विंटर्स आते ही सबसे मेजर कंसर्न क्या है कि हमारे स्कैल्प में जो ड्राइनेस है वो नॉर्मल हो जाए, डैंड्रफ किसी ना किसी वे से कम हो जाए। तरह तरह के शैम्पू यूज कर लिए, प्रोडक्ट यूज कर लिए, बट रिजल्ट वैसा नहीं मिला। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा अमेजिंग चल रही है। जी हाँ, ड्राइनेस। अब आप सोचिए कि आपके स्कैल्प में ड्राइनेस का कारण क्या है, कैसे आपके जो रूट्स हैं हेयर की वो इतनी वीक हो जाती हैं और एक अलग सी परत पपड़ी जमना शुरू हो जाती है। कब वो सोरियासिस का रूप लेती है या कब वो डैंड्रफ का रूप लेती है, हम वो डिफरेंस समझ नहीं पाते हैं। तो आज आपके लिए मैं एक ऐसी रेमेडीज लेके आई हूँ जो आपके स्कैल्प की ड्राइनेस को बिल्कुल ख़त्म करेंगे और डैंड्रफ से आप निजात पा सकते हैं, वो भी बिना बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए। सबसे पहले हमें अपनी बॉडी को इंटरनली लुब्रिकेट करना है। रोज़ाना सुबह उठकर 1 चम्मच देसी घी, चाहे वो गाय का है या भैंस का है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, 1 चम्मच घी गर्म पानी से खाली पेट आपको सेवन करना है लगभग 21 दिन। 21 दिन आपको रेगुलरली लेना ही लेना है। और जिस दिन 21 दिन जब आप देसी घी लेंगे सुबह खाली पेट, रात को सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला पाउडर गर्म पानी के साथ आपको लेना है। ये आपका 21 दिन की प्रक्रिया है जो आपको प्रॉपरली फॉलो करनी है, बिना किसी ब्रेक के या गैप के। अब इसका काम क्या होगा? घी जब आप लोगे वो इंटरनली बॉडी को लुब्रिकेट करेगा। जब आप त्रिफला का सेवन करोगे वो आपका विरेचन करवाएगा, यानी आपकी बॉडी से पित्त को रिमूव करेगा। लेकिन कारण वहाँ कहीं ना कहीं वात है, तो हम उसका शमन कैसे करेंगे? पहले हम इन दोनों को बैलेंस करेंगे 21 दिन तक। उसके बाद अगले 21 दिन तक 1 चम्मच तिल का तेल गर्म पानी से रोजाना खाली पेट लेंगे। बस आपकी बॉडी बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी, आपकी बॉडी में वो स्टेबिलिटी आएगी। जब स्टेबिलिटी आएगी तो आपके स्कैल्प जो है वो नरिश होना शुरू हो जाएगा। अब आती है दूसरी चीज़ कि हम एप्लीकेशन क्या करें, क्योंकि डैंड्रफ में अक्सर क्या होता है, जब तक हम ऑयल लगा रहे हैं तो डैंड्रफ नहीं दिखेगी ऑब्वियसली, लेकिन जैसे ही ऑयलिंग बंद की फिर से डैंड्रफ रिअकर करती है। यहाँ पे जो सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम सोरियासिस और डैंड्रफ में अंतर कैसे पता चलेगा? देखिए, कभी कभी आपको डेवलप हो रही है, झड़ रही है, एक अलग फॉर्म में है, कभी मोटी परत बन जाती है। विंटर्स के टाइम पे वो एकदम से मोटी मोटी लेयर में कन्वर्ट हो रही है, वहाँ पे सोरियासिस के चांसेस ज़्यादा है। नॉर्मल पाउडर है, पर्टिकुलर एरिया पे पैच सा डेवलप हो रहा है, हो सकता है डैंड्रफ के चांसेस हो, लेकिन वो देख के, प्रत्यक्ष प्रमाण सामने देख के वो चीज़ें समझ आती हैं। आप अनुमान लगा सकते हो बट उसमें आप श्योर नहीं हो सकते। अब दूसरी चीज़ आती है कि हमें ऑयलिंग करनी चाहिए या नहीं। बिल्कुल आप ऑयलिंग करिए। इवन जिन लोगों को डैंड्रफ होती है, इनिशियल डेज में मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि आप कोकोनट ऑयल लीजिए। मानिए आपने 1 प्रपोर्शन कोकोनट ऑयल लिया, उसमें 1/3 प्रपोर्शन लेमन जूस ऐड करिए। बहुत सारे लोग कहते हैं लेमन जूस से ना हेयर वाइट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो विटामिन सी है, एसिडिक नेचर है, तो स्कैल्प की ड्राइनेस को, जो डैंड्रफ डेवलप हो रही है, उसे ख़त्म करने में हेल्प करता है। तो आप जो हैं 1 हफ्ते तक कोकोनट ऑयल में लेमन जूस अप्लाई करिए, वो आपके स्कैल्प को नरिश करेगा और हेल्दी करेगा। और उसके बाद सिंपल, सिर्फ आपको 1 महीने तक सरसों का तेल अप्लाई करना है, हफ्ते में 2 बार। बहुत अच्छा वर्क करता है। अब क्या हो गया, हम ना मॉडर्नाइजेशन को अडेप्ट कर रहे हैं। जो हमारी रूट से जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे सरसों का तेल, तिल का तेल, हम प्रेफर नहीं करते। हम लोग मार्केट में जाके सर्च करते हैं कौन सा तेल बढ़िया है, लेकिन इनसे बढ़िया तेल कोई अवेलेबल ही नहीं है हमारे डेली रूटीन के लिए। उसके बाद हमारा हेयर की रिपेयरिंग है, डैमेज है, स्प्लिट एंड्स है, अलग अलग कारण है, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो जहाँ पे नेचुरल प्लांट्स को यूज़ किया गया है। जैसे जो हमारा हेयर ग्रो ऑयल है, 1500 रुपीज़ का है वो 100 ml, लेकिन उसका जो रिजल्ट है, उसमें जो प्लांट यूज़ किए गए, जो भावना दी गई, गंजे व्यक्ति के सर में बाल आना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे करके बाल लंबे होते हैं। मेरे हेयर बहुत छोटे थे, मुझे लंबे करने थे, तो मैं रेगुलरली उसको यूज़ करती हूँ, जिसकी वजह से आज हेयर बहुत लंबे हो रहे हैं। तो आप लोग अगर उसे ऑर्डर करना चाहते हो तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अब ध्यान रखना है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, घृतपान करना है, ठीक है। 21 दिन तक रात को त्रिफला चूर्ण लेना है,
फिर अगले 21 दिन तक तिल के तेल का सेवन करना है और रात को त्रिफला चूर्ण लेना है। किसी को त्रिफला से लूज मोशन हो सकते हैं तो आप क्वांटिटी को कम कर सकते हैं, आधा चम्मच ले सकते हैं। जब आप इसे रेगुलरली करेंगे हेयर डैमेज जो है रिपेयर होना शुरू हो जाएगा और स्कैल्प सेटल होगा। सप्ताह में कम से कम एक बार कर्ड में 1-2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर डाल के अपने बालों पे लगाएं। वो आपके बाल जो डैमेज होते हैं ना उसे रिपेयर करता है। अब आप सोचेंगे बाल कई बार टूटता है, उसके नीचे ना छोटा छोटा पाउडर सा फंसा दिखता है, ऐसी परिस्थितियों में हम क्या करें? आप जो है कर्ड में काली मिर्च डाल के जब आप उसे करेंगे धीरे धीरे आपके बाल बहुत इजीली सेटल होने लगेंगे और आपको बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट, आप लोग तरह तरह के प्रोडक्ट को वाकई में यूज़ करना छोड़ दीजिए। पता है ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्किल्स है, इनके रिजल्ट नहीं है। अगर ये वाकई में बहुत अच्छा काम करते हैं, आज मैं भी 10 प्रोडक्ट लॉन्च करती हूँ। हमारे 2 ही तरह के शैम्पू हैं, एक नॉर्मल एक डैंड्रफ। डैंड्रफ में भी वो स्कैल्प को नरिश करता है तो डैंड्रफ अपने आप ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हेयर के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप बेफिक्र होकर हमसे कांटेक्ट करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। उसके साथ साथ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को कवर करना है, B12, विटामिन ए, विटामिन डी, कैल्शियम, बोन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना, क्योंकि इनडायरेक्टली बोन से रिलेट करते हैं आपके हेयर। आपके अस्थि धातु का मल है जो मैं हमेशा बताती हूँ। जब आप इसको करना स्टार्ट करेंगे ना, आपको बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट भी आना स्टार्ट होगी और आप हमें थैंक्स भी बोलेंगे। अब बात आती है कि ये रेमेडी हम किस एज ग्रुप में कर सकते हैं। क्या हम बच्चों में इसे कर सकते हैं? तो मेरा आंसर है यस, बच्चों में। लेकिन आपको जो घृतपान कराना है, ये तेल देना है या त्रिफला देना है, वो बहुत अलग तरीके से देना है। जैसे बच्चा सुबह उठता है, 5 से 6 बूंद उसे जो है तेल की आप दे दीजिए गुनगुने पानी से। बच्चों को कई बार डिफिकल्टी होती है तो आप खाने के माध्यम से उसे दे सकते हैं। त्रिफला कड़वा होता है, लेकिन त्रिफला वटी, त्रिफला गुगुल, 1 टैबलेट रात को सोने से पहले बच्चों को आप दे सकते हो। ना ही ये विरेचन करेगा, लेकिन उसकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसे डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करेगा। बच्चों के लिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि पेरेंट्स सरसों का तेल ही अप्लाई करें। सरसों के तेल में आप जो है प्याज के छिलके भून के भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने 1 लीटर सरसों का तेल लिया, प्याज के छिलके लिए, उसमें आप अच्छे से उसे भून लीजिए और उस तेल को छान के रख लीजिए। हल्के हल्के हाथों से उससे बच्चों की रेगुलरली मालिश करिए। जो कम उम्र में बाल सफ़ेद होते हैं बच्चों के, वो बाल सफ़ेद नहीं होते हैं। खाना अच्छा दीजिए। जब आप ये चीज़ें फॉलो करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको बाहर की दुनिया में जाके बाहर के चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके बच्चे बीमार नहीं होंगे, उनके हेयर्स के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ कि जो इस वीडियो के माध्यम से मैं मैसेज आप लोगों को देना चाहती हूँ वो आप लोगों तक पहुँचा होगा और आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।